मैं आपको ये बड़ी तजर्बे से सीखा है कि जब भी रटने की कोशिश करेंगे मार खाएंगे, क्योंकि रटना ना आदमी बहुत लिमिटेड चीज़ें रट सकता है अगर उनकी लॉजिक्स चल रहा है। अच्छा तो मैं पहली बार कासिम भाई से कहूँगा ये दिखाएं जरा सा इंस्टॉल करके क्या कहते हैं पोइट्री इंस्टॉल। नहीं आप बारी बारी कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी हम बदले ही हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने जो रेपो डाउनलोड या अपने पास फुल की हुई है, स्टेप नंबर हमें आना है इसके अंदर 11 के अंदर, और 11 के अंदर ही टर्मिनल फाइल वगैरह जहाँ पे 11 का पार्ट में करता हूँ कॉपी। जी कर दिया जी, ठीक है। स्टेप नंबर 11, राइट क्लिक, कॉपी पाथ, और जो हमारी कंसोल की जहां से अभी मैं सर्वर चला रहा था, इस सर्वर को रोकना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी। अब इस डायरेक्टरी पे जाना तो क्या करूंगा, CD। आप इस डायरेक्टरी में आ चुके। अच्छा, अभी सारे स्टेप यहाँ पे हमने लिखे हुए। अगर स्टेप 11 के ऊपर आप आए तो आपने जब प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी टर्मिनल फाइल है उसमें जो डिपेंडेंसीज हैं वो आपको इंस्टॉल करनी है। तो सिंपल सी कमांड क्या है, इंस्टॉल। ठीक है, तो पोएट्री हमारे पास क्या हो गई, इंस्टॉल हो गई। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास जो टर्मिनल फाइल थी, याद है आपने कहा था पोएट्री 8 और डिपेंडेंसीज के नाम इस पे सेपरेटली लिखे थे, फास्ट एपीआई, यूबीकॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो टर्मिनल फाइल में होना चाहिए, और ये सारी वो डिपेंडेंसीज। तो जब भी आप पोएट्री इंस्टॉल करते हैं तो टर्मिनल फाइल में जाता है, उसके अंदर जो पैकेजेस आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड बताए हुए वो इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो इस वजह से वो इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो गई। अच्छा, अब जब इंस्टॉलेशन हो गई man.py, अब प्रॉब्लम ये है, काफी लोगों के साथ हो रहा था कि जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट शो नहीं हो रहा, आपकी रेड लाइन अभी भी आ रही है। तो हम क्या करते हैं, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, तो जैसे जूम आउट करते हैं तो आपकी स्टेटस बार, VS कोड की जो सबसे नीचे बार है वहाँ पे लिखा हुआ पाइथन के बराबर में उसका वर्जन लिखा। इस वर्जन के बटन पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या था, फास्ट बेस्ट प्रोजेक्ट ये रहा, ये बेस में हमारी इंस्टॉलेशन हुई है। एक मिनट, बेस पर भी हुआ है रिकमेंडेड यार चल कर रहा है, डाउनलोडिंग कर रहा है। मुझे इसमें मसला हुआ था पहले, मुझे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट जो नया बनाता है ना वो नजर नहीं आ रहा था। तो वो कंप्लीट होने के बाद अगर नजर ना आए तो फिर बंद करके विजुअल स्टूडियो दोबारा खोल करके कर लीजिएगा, मतलब रिलोड हो जाए। आपके पास कैसे आया था, और आप विंडोज में आ रहे हैं, मैंने इतने सारे बच्चों के साथ सिलेक्ट करवाया था। कौन सा ग्लोबल वाला, अब पाकिस्तान एक ही तरीका बचा है, पहला नहीं हुआ, ठीक है, ये तो नहीं ज्यादा सेट करते हैं, नाम होता है, जो प्रोजेक्ट का नाम है ना वो होता है।
इन्वॉल्व कराना। मगर क्वालिटी के साथ लिखा हुआ होता है। यहाँ पे पोर्ट्रेट लिखा हुआ होता है, सही है ना? एक है या दो, एक से ज्यादा नहीं। बंद करके खोल दो दोबारा। पहले देखो चल गया सारा। चल तो गया। नहीं इंस्टॉल हो गया सारा। हो गया ना? देखो नाम है इसे। 5 एटीएम नहीं होती। बंद करके खोल लें, रीलोड नहीं होगा। ये नाम है। टूडू वाला सब बना रहे हैं, दोबारा से नया प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये सब हमने किया दोबारा से होगा। प्रेजेंट पे तो डेटाबेस भी यूज़ किया हमने। कहाँ डेटाबेस किया? डेटाबेस एसक्यूएल यूज़ हुआ है। तो ये कोड सर ने किया ना कॉपी। कोड कॉपी नहीं किया है सर ने, सर का बनाया कोड है जिसमें डेटाबेस भी यूज़ हो रहा है, बट हमने डेटाबेस तो किया ही नहीं है। सर हमजा से पूछते हुए जाऊँगे। ये वाली चीज़ पूछ रही है, क्या कर रहा है? नहीं हो रहा, हमें छोड़। सेकंड क्लास में तो और ही लोग स्पीड पकड़ेंगे। सर को मत रोना। अगर हमें फोल्डर चेंज करेंगे दोबारा करना पड़ेगा। हाँ पॉइंट है। आपको फिर एनवायरनमेंट दूसरा होता है। हमें ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो कोई नहीं है, मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन काफी लोगों के पास ये आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों टॉप पे, ये देखें, बस इतनी सी बात। तो ये नहीं आ रहा। घर पे डिलीट हो गई थी, वो बंद कर हमने बंद करके बनाई ऐसी आ गया। बंद करके उसको दोबारा खोलो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये इंस्टॉलेशन हो गई। अच्छा अब सर आप इस एग्जांपल में मैं आपको फास्ट एपीआई की सारी चीजें सिखा दूंगा। अब यह अलग बात है कि किसको समझ में आया और किसको नहीं आया। मेरा भी तो एंटरटेनमेंट कर रही है, हमारी जिंदगी है। वो एंटरटेनमेंट की बढ़िया है तो। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं? अमीन, दो चीजें, एक है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाना, हाँ और दूसरा है जो हमारा कोड है उसकी क्लास है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं देखें। मसला क्या, फास्ट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में एसक्यूएल मॉडल की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो कि दोनों को मर्ज कर दिया है। हमने खुद भी 1 महीना जाया किया इस पे, एसक्यूएल मॉडल पे और बिटेंटेक पे अभी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट नहीं हुई है। मगर मैं आपको एग्जांपल मैंने आपके लिए बना दिया चलता हुआ। अब आपने इससे खेलना है और अगले हफ्ते तक पूरा अगली क्लास तक इस पर डिस्कशन करना है। जब तक आपको इस प्रोजेक्ट की एक एक लाइन समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं जाएंगे। यार अब 1-2 पेज का अगर कोड भी आप 10 दफा में तो समझ लेंगे ना, 50 दफा में, 100 दफा में। एटीट्यूड भी होना चाहिए, बस हम आगे नहीं जाएंगे जब तक सब ना गए हमें समझ में आ जाए। अच्छा शुरू में क्या होगा, 10% को आएगा, फिर 10% 20 को समझाएंगे, फिर 20 40 को समझाएंगे। अब सबसे पहले क्या है ये देखिए, अमीन। अच्छा अमीन को 3-4 फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट मिल गए। अमीन हर एक में मेरा 10% का हिस्सा होगा। जदारी हो भाई, अब तो ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। अब हम बड़ी डेलिकेट पोजीशन में आ गए। क्यों? इस बात को मुझे सारे इम्तियाज मिलना था। अगर मैं नहीं जाता तो मसला है, और जाता हूँ तो मसला है। आप समझ रहे हैं, मामला बड़ा गंभीर है। समझ रहे हैं, नहीं जाता हूँ तो बदला किससे निकालेगा? मैं, मुझे क्या कर सकता है कोई आप लोगों से? और जाता हूँ
तो आप लोग हंसेंगे मेरा 20 साल तक जरदारी के साथ तस्वीर पे तो क्या किया जाए। खैर अपन को वैसे ज्यादा फिक्र रही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, मैं अपनी नियत साहब को बारिश रह रहे। अच्छा जी, अभी सबसे पहले हमें टू डू की ऐप बनानी है। तो टू डू ऐप हमने एक नया लाइब्रेरी आई है एसक्यूएल मॉडल। एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट किया, ऊपर देखें मैंने क्या किया। एसक्यूएल ये सेकंड लास्ट इंपोर्ट एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट फील्ड सेशन एसक्यूएल मॉडल क्रिएट इंजन सेलेक्ट, ये मैंने इससे इंपोर्ट कर लिया एसक्यूएल मॉडल की लाइब्रेरी से। अब क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, उसमें सिर्फ 2 फील्ड है। टू डू एक है ना आइटम, एक आईडी है और एक डिस्क्रिप्शन है कि यार बाय 2 किलो मैंगो। सिंपल सा, शुरू में आपको ऐसी कोडिंग करनी चाहिए, सिंपल करेंगे। अब आपने आईडी बनाई, इसको ऑप्शनल क्यों किया, ऑप्शनल तो ये रिक्वायर्ड है, मगर यही मॉडल डेटा वैलिडेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी जो क्लाइंट से आ रहा है ना शुरू में ये आईडी कहां से मिलेगी, ये डेटाबेस बनाएगा। तो अगर मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूंगा तो बड़ी गड़बड़ होगी, वो क्लाइंट पे चलेगा नहीं, मतलब जब रिक्वेस्ट आएगी तो चलेगा नहीं। और मैंने क्या कहा, फील्ड डिफॉल्ट इज इक्वल टू नल, प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू। जबकि अमीन ऑप्शनल प्राइमरी की तो हो नहीं सकती, मगर ये कह रहा है कि ऑप्शनल किस सेंस में है, जब एक ही क्लास है, एक ही ऑब्जेक्ट है, वही चीज हम डेटाबेस में उठा के रख लेंगे, वही चीज है हम मशीन इंटरनेट पे एक दूसरे को भेजेंगे। तो जो इंटरनेट को भेजने के बाद वो चेक करता है, उस लाइब्रेरी को कहते हैं पेडेंटिक, और जो डेटाबेस में स्टोर करता है उसको कहते हैं एसक्यूएल एल्केमी। अब उन दोनों को मिला के तीसरा क्या बन गई है लाइब्रेरी, एसक्यूएल मॉडल। तो वो नीचे छुपा दिया। अच्छा, पहले क्या हो रहा था, मैं और ये बड़े परेशान हो रहे थे कि हर चीज के 2 मॉडल बनाने पड़े। अच्छा, वो बड़ा बदसूरत कोड है, इतना बड़ा मसला तो नहीं था, मगर था मसला, काफी जहनी कोफ होता है। तो बताया हम डेवलपर को क्या बकवास है। ये बहुत ही यार पावरफुल बन चुका है। अभी मुझे मेरे प्यारे बच्चे ने आके सवाल पूछा कि सर जीपीटी एक्शंस क्या के लिए ये काम आएगा, मैं उसी के लिए कर रहे हैं। हमें खुद भी नहीं पता था कि एपीआई इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हमारा ख्याल था कि एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आज से 1 महीना पहले हमें ज्यादा नहीं था कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारी बातें सब के एपीआई बन गए, मगर इससे ज्यादा है। पहले जितना अंदाजा था, जिसका पाइथन का पहले अंदाजा था, जनरेटिव एआई का अभी जो मैंने आपको सऊदी अरब का लिख भेजा है, मुझे अंदाजा था कि जनरेटिव एआई। अच्छा, जब तक अंदाजा है, अभी जैसे जरदारी के मामले में मामला गड़बड़ है, कहते आप सब, मैंने इतनी दफा डायरेक्शन चेंज किया कि आप हंसते होंगे दिल में कि सब पागल है। मगर अगर कोई पागल भी समझे और आपकी नीयत सही है और आपका जजमेंट है, आज तक मैं सिर्फ एक दफा गलत हुआ हूँ, जब मैंने सिल्वर लाइट पे किया था तो मुझे 2-3 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने 2-3 साल लगाए थे। वो स्टीव जॉब्स ने आज कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा मैंने 10 दफा कॉल की है, एक दफा भी नुकसान नहीं हुआ। और मोस्ट प्रॉब्ली मेरी सबसे बड़ी कैरियर का पॉइंट ये होगा कि मैंने राइट मौके पे जनरेटिव एआई में पूरी फॉर्म को लगा दिया, शायद अल्लाह करे। इस वक्त ये कर रहा है क्योंकि डेटा बहुत आ गया है। जैसे सऊदी अरब से भी आप ये भी डेटा आया है, और यार आप सब इंटरनेट फॉलो कर रहे हैं, कुछ बच्चों वाली देख रहे हैं, मैं कोई अकेला थोड़ी देख रहा है, सब देख रहे हैं। अच्छा, तो ये समझ में आ गया टू आपने क्लास बनाई। और अभी नीचे आते हैं। अब सवाल ये, डेटाबेस में टेबल कैसे बनेगा, ये बच्चे देखा नहीं देखा, लाइन नंबर 28 एंड 29 मुझसे कोडिंग इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक बिल्ड करने को पाइथन तो सब नहीं होता है। मैंने कह दिया एसक्यूएल मॉडल मेटाडेटा क्रिएट ऑल, और इंजन वो देख लीजिएगा, मुझे वो समझाने की जरूरत नहीं है। इंजन का कोड, इंजन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब सवाल ये है कि ये कब कॉल होना चाहिए, मतलब अभी जब
एक दफा कॉल होना चाहिए। कब? जब ये फाइल चलेगी। तो वो कब कॉल होता है, ये देखिए, ये A6 कॉन्टेक्स्ट मैनेजर लगाते हैं इस पे। ये बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। ये एपीआई भी चेंज हुए हैं इसके पास पे। अब ये इस वक्त ये स्टैंड है, हम बात कर रहे हैं 1.110 इसका फास्ट एपीआई का 110 वर्जन। 110 वर्जन में ये लाइफ स्पैन लगाते हैं हम। ये कब कॉल होता है, कई दफा। अगर टेबल बने होंगे तो कुछ नहीं करेगा, और अगर टेबल नहीं बने हुए होंगे तो सारे टेबल चाहिए। अच्छा, यहां पे कौन सा टेबल बनना है? एक टेबल बनना है, कौन सा वाला? 2 का। अभी तो हम सिंपल वाला काम कर रहे हैं ना, बहुत एक ही चीज है, उसमें भी सिर्फ 2 फील्ड है, एक ऑटो जनरेटेड और एक वो। इसने सब क्रिएट कर दिया। अब मैंने ये लाइफ स्पैन का मेथड किसको पास किया? जब मैंने फास्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने क्या किया, ये लाइफ स्पैन ऑब्जेक्ट पास कर दिया, लाइफ स्पैन ऑब्जेक्ट पास कर दिया। फिर मैंने इसको कहा मेरा वर्जन क्या है, 001, कुछ भी कर सकते हैं, आस्ते आस्ते बढ़ाते रहेंगे आप। दूसरा मैंने क्या किया, सर्वर का यूआरएल 0008000 और डिस्क्रिप्शन डेवलपमेंट सर्वर, ये भी दे दिया। अच्छा, ये कहा जाएगा जो डॉक्स है ना, राशन में दिखाए थे, जिसको क्या कहते हैं, ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन। क्या कहते हैं? इससे फायदा क्या होता है? ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन अगर मेरे पास हो तो जनरेटेड एआई को भी पता है मैंने क्या मेथड कॉल करने, और आप टूल के जरिए इसकी क्लाइंट लाइब्रेरी जनरेट कर देते हैं, और इसी के टूल के थ्रू आप अलग अलग दूसरा सर्वर भी बना सकते हैं। अगर वो तो खैर नॉलेज नहीं है ज्यादा उसकी, मगर क्लाइंट तो आप जनरेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। किसी भी लैंग्वेज में ओपन एआई की स्पेसिफिकेशन दो, और एआई भी आपके एपीआई को खुद कॉल करता है इसको देख के, तो उसमें हमने यूआरएल भी दे दिया। अच्छा, हम शुरू से देखिए, अब क्या चक्कर था, मुझे तो तकलीफ हुई है पिछले 1 महीने से 2 महीने। एक तो ये गवर्नर का प्रोग्राम चल रहा था, ऊपर से ठीक है, मसला ये था कि इतनी छोटी छोटी चीजें जो सारी जगह फैली हुई हैं, कोई किताब और या किसी होने का तो सवाल नहीं पैदा होता। तो मुझे पूरा ये हमें अपनी किताब लिखनी चाहिए। अच्छा, अभी मैंने किताब लिखनी शुरू की है। अभी ये वाला जो डायरेक्टरी है, इसमें मैं किताब लिख रहा हूँ, और आप में से जो अच्छे होंगे, अमीन, हमजा, कासिम, ये सारे लोग ये किताब में हम आस्ता आस्ता लिखेंगे। अच्छा, और ज्यादा अंग्रेजी अच्छी की जरूरत भी नहीं है, चैट जीपीटी और जेमिनी जिंदाबाद, मगर नकल के लिए अकल की जरूरत। अच्छा, ताकि हम सब डॉक्यूमेंट करते हुए चलते ना, हमारा पूरी किताब हो, और इंशाल्लाह हम कुछ छुपा के थोड़ी कर रहे हैं, उसमें बाकायदा शायद कोई नया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हमें किताब का, कि जिसमें जो प्रॉम्प्ट्स भी हो ना, वो प्रॉम्प्ट भी एम्बेड हो, आप क्लिक करके उसको रिफ्रेश करके दोबारा प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। ऐसा कोई किताब इनोवेशन हो सकती है इसमें, नया किस्म का कोई पीडीएफ हो फॉर्मेट के जो क्लिकेबल हो। नहीं, पूरी किताब अपडेट होती है, देखना पड़ेगा, तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, नया फॉर्मेट। अच्छा, अब तो ये सबको समझ में आ गया। बाकी एक ऑब्जेक्ट बनाया जो हमने पहले बनाया था हेलो वर्ल्ड में। आप ये देखिए, ये वाला ऐप डॉट गेट, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, ये पुराना वाला मेथड है जो मैंने बनाया, ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड है टेस्ट के लिए। तो मुझे लगे कि सर्वर सही चल रहा है, नहीं चल रहा, इसमें मैंने कोई नई चीज नहीं डाली। अब आ जाते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्रिएट टूल। आपने कहा अम्मी ने आपके अपने वेबसाइट बनाएगी, अम्मी ने कहा एक दही और नान लेके आना। मेरी अम्मी जिंदा थी माशाल्लाह, तो हमेशा मुझे फोन करती, प्याज ले आना, दही ले आना,
अमीन अच्छा, उस वक्त तो बड़ा गुस्सा आता था, आप मिस करता हूँ, टाइम की बात है, आदमी कदर नहीं करता। अच्छा जी, पहली मैं बात क्या कह रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट मेथड है, मैंने ये टू डू है, स्लैश टू डू को करेंगे। अब उसमें आप जेसन के फॉर्मेट में टेक्स्ट भेजेंगे किसी भी लैंग्वेज से। अच्छा, वो किस उसको मैच करता होगा, टू डू ये, इसकी ये टैग बनी है। अगर वो कंटेंट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, कुछ भी कंटेंट का टैग नहीं है, जेसन में नहीं है, तो क्या करेगा, एरर दे देगा। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल है, ये मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, अभी आप इस तरह समझें, सबसे आखिर में मैं ये समझाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे, इसको कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अच्छा, मैंने क्या किया है कि जो भी वो इंजन से मैंने सेशन बनाया डेटाबेस का, अच्छा पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, उसने वैलिडेट किया कि डेटा सही है नहीं है, यहाँ पे खुद किया सब, कितना काम है यार, ये माइनस 9 का कोड होता है, ये खुद ऑटोमेटिक किया। अब मुझे पता है ये टू डू के फॉर्मेट में है, सही है, आईडी इसमें होगा नहीं होगा, ऑप्शनल था, रिक्वायर्ड नहीं था, ऑप्शनल था, क्यों, आईडी अभी जनरेट ही होगा। फिर मैंने क्या किया, किसी तरह सेशन का ऑब्जेक्ट मेरे पास आया पैरामीटर में, अभी बताता हूं, बाद में समझाऊंगा। और मैं और कासिम बारी बारी, ये तरह से टफ वाला है तो ये बाद में समझाएंगे, हम आपको अभी समझो ये कि सेशन का ऑब्जेक्ट दिया, जो सेशन का ऑब्जेक्ट दिया मैंने उसमें कहा डॉट ऐड, ठीक है, वो ऐड करना डेटाबेस के अंदर, और ऐड को मैंने क्या किया, जो टू डू आया था उसको पास कर दिया। फिर मैंने सेशन में कमिट किया, फिर सेशन को रिफ्रेश किया और रिटर्न कर दिया वही ऑब्जेक्ट टू डू। और क्या किया, ऊपर लिख दिया रिस्पॉन्स मॉडल क्या है, टू डू आया है और टू डू गया है, आने वाले में आईडी नहीं था, जाने वाले में आईडी है। वो कहां से आया आईडी, फिर मैंने सिर्फ 2 मिनट लिखे, आपने घर जाके पहलू चलाना है। फिर अच्छा, मैंने ऐसे कोड लिखा, छोटी छोटी चीजें सब टेक केयर की है, अभी तो डॉक्टर वॉकर नहीं है इसमें, क्योंकि वो आगे चल के सिखाएंगे, क्योंकि कभी डॉक्टर होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, अब ये क्या है, स्लैश टू डू जो है वो क्या था, टू डू का पोस्ट था, वो डेटा जा रहा था अंदर। अब क्या है, मैंने वही यूआरएल लिया है, मैं इसको लिस्ट भी कर सकता था, एक ही बात है, मगर दिखाने के लिए कि सिर्फ ये गेट है, वो क्या था, पोस्ट था, और मैंने गेट किया और क्या किया, ये क्या आ रही है इसमें रिस्पॉन्स मॉडल में, आपको ऊपर देखते हैं क्या वापस कर रहा है, एक लिस्ट वापस कर रहा है टू डू। अच्छा, याद रखिए, पहले हम जो ना, मैं खुद भी नहीं समझा था, जो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन है ना पाइथन की .12 3.12, उसमें आपको टाइपिंग इंपोर्ट करने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, जो डिफॉल्ट है ना वो सारे बिल्ट इन। अच्छा, मैं पहले ना इंपोर्ट करके करा था, मैं समझ रहा था बहुत ज्यादा लेटेस्ट है, बहुत ज्यादा लेटेस्ट नहीं है, सबसे लेटेस्ट ये है कि जो बिल्ट इन है आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाद जगह जैसे ऑप्शनल में मैंने इंपोर्ट किया है, वो बाद जगह भी रह गई हैं चीजें जो अभी इंपोर्ट नहीं होती। अच्छा, अब इसमें क्या किया, अच्छा टू डू में ये आधा तो कुछ नहीं है, लिस्ट करो मुझे अभी तक जितने भी है ना, क्या एप्पल खरीदना है, दही खरीदना है, मिर्ची खरीदनी है, ये खरीदनी है, वो करनी है, इस तरह करके उस पुराने वाले मेथड से 10 दफा कॉल हुआ होगा, अम्मी ने कॉल किया होगा। अब क्या हुआ, ये मैंने कहा रीड टू डू। अच्छा, इसमें तो कोई ये क्या पोस्ट तो है नहीं, ये क्या है, पोस्ट के अंदर रिक्वेस्ट आती है जेसन के फॉर्मेट में, गेट में कुछ आता है नहीं आता, तो मैंने सेशन निकाला, मेरे पास सेशन है, मैंने उसको एग्जैक्ट किया और मैंने क्वेरी कॉल की सेलेक्ट टू डू डॉट कॉल, वो क्या लगा, मैंने सेलेक्ट की क्वेरी कॉल, टाइप शिफ्ट करिए, इससे कोडिंग आसान होगी, इसके तो बता, तो आप बार बार लिखते हैं उसमें जरा सी मिस्टेक हो ना, तो फिर और उसने जो लिस्ट वापस कर दी टू डू में, वो जेसन में खुद ही कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो नीचे से पाइथन करेगा।
समझ में आ रहा है। अब ये आपने कोड देखा पूरा, पता तुम्हारे जैसे मैं ऊपर का आ रहा है पता नहीं जो वो है दिखा दूं। लास्ट में पूछते भी चलिए आपने लास्ट में सबसे पहले इंजन कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया, ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आया? आपने .env के अंदर मैंने बैकअप की डायरेक्टरी बनाई थी, वहां पे जाके बनाया नियॉन में